और स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 27 दिसंबर 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का डेटा एनालिसिस और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि कल यानी ट्यूसडे 28 दिसंबर को बाजार किधर जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स की पोजीशन देख करके। तो रिटेलर्स मोस्टली गए हैं आज बियरिश और अच्छी क्वांटिटी में गए हैं। डीआईएस भी गए थोड़े बियरिश, एफआईआईस गए हैं बुलिश। रिमेंबर कि ये पहले एक दो दिनों से अपनी बुलिश पोजीशन को कंसोलिडेट कर रहे थे और सेम किया है प्रोज ने, वो भी गए हैं मोस्टली बुलिश। चलिए अब नेट पोजीशन चेक करते हैं और डीप एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे। रिटेल क्लाइंट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और प्रोज यानी एचएनआईज यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। तो देखते हैं रिटेलर्स की पोजीशन अब लगातार बढ़ रही है इंडेक्स फ्यूचर के अंदर। आज अच्छी खासी क्वांटिटी में लॉन्ग भी ऐड किए लेकिन साथ में शॉर्ट भी ऐड किए, बट नेट नेट बेसिस पे उनका 7600 का बाय आया और 20,000 कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्ग है। डीआईएस को देखें तो उन्होंने ऑलमोस्ट वही नंबर मेंटेन किया हुआ 60,000 के आसपास के शॉर्ट्स का। एफआईआईस को देखें तो उन्होंने भी ऑलमोस्ट 51,000 के आसपास का लॉन्ग का नंबर अपना स्टेबलाइज कर रखा है। प्रोज को देखें तो प्रोज 9500 शॉर्ट करके गए हैं, तो उनके अब ऑलमोस्ट 12,000 शॉर्ट हो चुके हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो रिटेलर नेट शॉर्ट में आ चुके हैं, नेट सेलर है इस समय और अच्छी क्वांटिटी में सेलर है। तो इन्होंने जो सेलिंग करी है आज 1,07,000 नेट सेलिंग हो गई है इनकी। तो बायर कौन है? तो बायर है मोस्टली एफआईआईस। सो आज के 98,000 में से 80,000 अकेला एफआईआईस ने बाय कर लिया और उनकी अब लॉन्ग पोजीशन हो गई है इंडेक्स कॉल में 2,04,000। बाइंग करते हुए दिखे प्रोज भी, अब उनके रह गए 98,000 लॉन्ग। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं तो पुट में आप देखिए कि बब्बर शेयर हमारे आज कंफर्टेबल जोन में आ गए हैं। 2,46,000 पुट राइटिंग रह गई अब इनकी, क्योंकि आज इन्होंने 82,000 पुट बाय की है। और डीआईएस को देखें तो उन्होंने भी 20,000 के आसपास पुट बाय की, उनकी 77,000 पुट हो गई हैं। एफआईएस को देखें तो वो भी कुछ पुट बाइंग करके गए आज, 2,98,000 पुट हो गई हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि इन्होंने आज अपनी पुट सेल नहीं करी, जबकि बाकी का डेटा इनका बुलिश दिख रहा है। प्रोज को देखते तो प्रोज खूब अच्छी क्वांटिटी में आज सेल करके गए हैं, विच इज अ बिग बिग कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर अस, क्योंकि इतनी अच्छी क्वांटिटी में पुट सेल करना प्रोज का इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। तो 1,30,000 अब नेट पुट सेलिंग प्रोज की दिख रही है। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो एफआईआईज और रिटेलर दोनों बाय करके गए हैं, पर बड़ी बात यह है कि एफआईआईज बाय करके गए हैं तो 1,81,000 इनके स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग हो चुके हैं। स्टॉक कॉल में देखिए तो स्टॉक कॉल में लगातार अनवाइंडिंग चालू है रिटेलर्स की। स्मार्ट मनी उसे बाय कर रही है, पुट बाय कर रहा है रिटेलर और स्मार्ट मनी उसे सेल कर रही है। तो यहाँ पे भी बुलिश डेटा बनता हुआ स्मार्ट मनी का और बियरिश डेटा बनता हुआ रिटेलर्स का। चलिए अब एनएससी की साइड पर चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं वहाँ से हमें क्या डेटा मिल रहा है। तो आज भी सेलिंग जरूर है, लेकिन वंस अगेन कोई बड़ी सेलिंग नहीं है और वो पूरी की पूरी क्वांटिटी ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब कर रही डीआईएस ने। 1,000 करोड़ का इनका सेल था। अब निफ्टी देखते हैं। निफ्टी फ्यूचर में शॉर्ट कवरिंग यहां पे दिखाई दे रही है और प्रीमियम आ गया है, विच इज अ सरप्राइज। 103 से भी देखे तो भी 15 पॉइंट का प्रीमियम है इसमें। हम इसमें नेक्स्ट मंथ का भी एक बार चेक करते हैं इंडेक्स वॉच में जाके। निफ्टी का जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट अगर हमें दिखाई देता है, गूगल पे ही ढूंढ लेते हैं उसे। निफ्टी फ्यूचर्स, चलिए एनएससी ऐसे करके हम इसको सर्च कर सकते हैं और हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि जनवरी वाले कॉन्ट्रैक्ट में हमें क्या दिख रहा है। देखिए हमने इसके अंदर कुछ देखा था 10 लाख के आसपास की क्वांटिटी थी जो अनवाइंड हुई थी, जो शॉर्ट कवरिंग दिखा रही थी, लेकिन उसमें से 9 लाख क्वांटिटी जो है वो लॉन्ग बिल्डअप में गई है, यानी खाली 1 लाख के आसपास की शॉर्ट कवरिंग है। बाकी का सारा रोल ओवर हो गया, यानी जिसके पास लॉन्ग थे उसने अपनी पोजीशन शिफ्ट कर लिया फॉर द नेक्स्ट मंथ। अब ऐसे ही जैसे हमने निफ्टी का देखा, वैसे ही हम बैंक निफ्टी को यहाँ पे एक बार देख लेते हैं।
पहले हम बैंक निफ्टी को पुराने मेथड पे ही देख लेंगे, या फिर ऐसे करके भी देख सकते हैं, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स NSE इंडिया, और सीधा हमारे पास ये वाला पेज खुल जाएगा जिसमें बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स आ जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा ये दिखाने में दिक्कत कर रहा है क्योंकि न्यू साइट में थोड़ा सा इशू आता है। हम एक बार वापस देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दिसंबर वाले कॉन्ट्रैक्ट में 45,000 क्वांटिटी का लॉन्ग बिल्डअप है और 100 पॉइंट के आसपास, या रादर 60 पॉइंट के आसपास का प्रीमियम इसमें बना हुआ है। अब इसमें वापस जाके हम देखते हैं यहाँ पे कितना गया है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1,90,000 का लॉन्ग बिल्डअप है, यानी दोनों कॉन्ट्रैक्ट में अभी बैंक निफ्टी में लॉन्ग बिल्डअप बनता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे प्रीमियम भी अच्छा खासा बना हुआ है क्योंकि स्पॉट का लेवल काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू द फ्यूचर लेवल इन जनवरी कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ से एक सिग्नल मिल रहा है कि अगर मार्केट तेज रहा तो शायद बैंक निफ्टी तेज रहे, क्योंकि यहाँ पे दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स में हमें लॉन्ग बिल्डअप दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे हम पहले निफ्टी की ऑप्शन चेन देखेंगे, फिर बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन पे जाएंगे, और ये दोनों मंथ का एनालिसिस ज़्यादा मीनिंगफुल मोस्टली लास्ट के वीक में ही होता है। ये देखिए 17,000 की जो कॉल है, यहाँ पे इन द मनी कॉल में अच्छी खासी बाइंग है और ये मोस्ट लाइकली यहाँ पे FIIs की ही बाइंग है क्योंकि आज वो मोस्टली कॉल बाय करके गए हैं और एक क्लियरली इन द मनी कॉल यहाँ पे बाय दिख रहा है। और आप ये भी देख सकते हो कि कुछ ये भी ऑलमोस्ट इन द मनी या एट द मनी कॉल्स है और आगे की कॉल्स में अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है, यानी उन लोग का कॉन्फिडेंस अब थोड़ा सा हिलने लग गया। यानी इवन 17,200 के कुछ राइटर्स ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उनकी पोजीशन अभी खतरे में है, तो उन लोगों ने अपनी पोजीशन को अनवाइंड किया। अगली इसका मतलब ये कि मैं ट्रू रेजिस्टेंस अब मानूंगा 17,400 पे। हालांकि ये दोनों लेवल अभी भी अच्छा टोटल ओपन इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा। स्पेशली 17,200 के जो राइटर्स हैं वो तो क्लियरली बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहे। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बहुत हल्की फुल्की इन द मनी पुट्स हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। सपोर्ट जो है वो क्लियरली 17,000 पे अभी इस समय एस्टेब्लिश हो चुकी है, एंड फॉर दैट मैटर सेकंड लेवल सपोर्ट इज एट 17,100। अगर मार्केट इसके ऊपर खुल के थोड़ी देर के लिए भी सस्टेन करती है तो ये बहुत अच्छे सपोर्ट का काम करेगा, 17,100 का लेवल। अब देखिए यहाँ पे भी हमें कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं, एंड जैसा हमने देखा कि भाई मोस्टली जो कॉल्स आज बाय हुई हैं वो FIIs ही बाय करके गए हैं। नेक्स्ट मंथ की भी हम ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं, तो वहाँ पे हमें ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। चलते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन पर। बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। अब बैंक निफ्टी की जो दिसंबर की एक्सपायरी है पहले वो देखेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो होता है वो इमीडिएटली कमिंग एक्सपायरी में होता है। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी में इन द मनी कॉल्स के अंदर बाइंग हुई है। 34,000 से लेके 34,500 तक अच्छी खासी बाइंग हुई है, और इवन आज क्लोजिंग जो है वो 35,057 के लेवल पे हुई है। तो ऑलमोस्ट एट द मनी हो गया ये 35,000 का लेवल। तो यहाँ पे भी जो बाइंग हुई है इसमें भी मोस्टली FIIs के ही होने की पॉसिबिलिटी दिख रही है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर अब हमें आइडेंटिफाई करनी है तो रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है। तो यहाँ से एक चीज़ पता लगती है कि बराबरी का भी मुकाबला हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन चेन में निफ्टी में ज़्यादा डर रहे हैं कॉल राइटर, लेकिन यहाँ पे कॉल राइटर थोड़ी हिम्मत कर रहे थे। बट कॉल राइटर है कौन? चलिए, कॉल राइटर था आज रिटेलर। वापस मैं आपको दिखाता हूँ पहले शीट पे, फिर इसी जगह पे आऊँगा। तो कॉल राइटर आज कौन है? कॉल राइटर है आज हमारा रिटेलर। ये रिटेलर के द्वारा की गई कॉल राइटिंग है। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे कॉल राइटर कौन है? यहाँ पे कॉल राइटर भी मोस्टली रिटेलर के होने का चांस है। तो यानी इनके ऊपर खतरा
काफ़ी ज़बरदस्त है। तो मेन रेजिस्टेंस अगर मुझे देखनी है, एनालाइज करनी है कि कहाँ प्रॉपर रेजिस्टेंस दिख सकती है, सो दैट इज़ दिस लेवल, क्योंकि यहाँ पे टोटल ओपन इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा है। तो ये एक प्रॉपर रेजिस्टेंस है जो जहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत मार्केट मूवर्स को आ सकती है। अदरवाइज मार्केट जो है वो बुलिश ही दिखा रही है, और 35,000 पे अच्छी खासी सपोर्ट भी दिख रही है। देख सकते हैं आप कि 33,000 कॉन्ट्रैक्ट आज डले हैं और 77,000 का टोटल ओपन इंटरेस्ट है, तो वेरी गुड सपोर्ट। सो आगे की ऑप्शन चेन में हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं और फिर चलते हैं वापस कंक्लूड करने के लिए। यहाँ पे भी अगेन कुछ इन द मनी कॉल्स हैं जबकि पुट्स नहीं है, और इन द मनी कॉल्स हमारी मोस्टली एफआईज नहीं आज बाय करी है ऐसा लग रहा है। सो मंथली कॉल में ऑप्शन चेन में कुछ नहीं है। चलिए वापस चलते हैं और कंक्लूड करने से पहले फटाफट डिस्क्लेमर पढ़ लेंगे। Knowledge sharing is for educational purposes only. These are not buy sell calls. Please consult your financial advisor before taking any action. Keep stop loss in system and trail. World market should not have opposite trend. Watch out for market impacting news. Respect the levels and trade only on price action confirmation. Paid webinar for best strategies 9 जनवरी संडे को है दोस्तों। जो लोग अर्ली ज्वाइन कर रहे हैं उनको लाइव एनालिसिस भी शेयर किया जा रहा है। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं amitdhamija1@gmail.com पर। ट्विटर हैंडल है amitdhamija1 और टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा और t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। चलिए दोस्तों टाइम टू कंक्लूड। दोस्तों कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली है, जितनी बिल्कुल सेम सिंपल स्टोरी लग रही उतनी सिंपल भी नहीं है। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इनके लॉन्ग्स जो है वो लगातार इन्होंने मेंटेन किए हुए इंडेक्स फ्यूचर में, यानी कुछ ना कुछ तो इनके दिमाग में पक रहा है, लेकिन मार्केट ने मूव नहीं लिया है। पिछले 3 दिन से यही क्वांटिटी है, लेकिन ऊपर का मूव अभी नहीं है, नीचे का मूव आज हम देख चुके हैं। इंडेक्स कॉल वहां पे अच्छी बाइंग हो चुकी है, लेकिन अभी भी मूव ऊपर का नहीं मिला है। जो नीचे से ऊपर आया वो खाली रिकवरी थी, बहुत थोड़ा बहुत ही ऊपर गया बाजार, बहुत ऊपर नहीं गया। जिस हिसाब से नीचे गया था उतना बड़ा मूव अभी हमें देखने को नहीं मिला। पुट की बात करते तो पुट इन्होंने अभी भी हल्की नहीं करी है। पुट ऑलमोस्ट 3 लाख क्वांटिटी की एफआईज होल्ड करके चल रहे हैं। ये क्यों करके चल रहे हैं, ये बात भी सोचने की है। क्या ये अपनी सारी लॉन्ग पोजीशंस के अगेंस्ट इनको हेज करने के लिए इतनी बड़ी क्वांटिटी ली है? नो, जनरली इतनी बड़ी क्वांटिटी में ये लोग हेजिंग नहीं करते। क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इन्होंने आज बड़ी क्वांटिटी में शॉर्ट ऐड किए, उसमें मार्जिन बचाने के लिए इन्होंने लगभग उतनी क्वांटिटी इन्होंने नीचे सेल करी और कुछ पोजीशन जो है वो प्योर हेजिंग के पर्पज से ले ली। तो यानी कि आज का जो नंबर है इसके अंदर मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी कुड बी एक्चुअली पुट शॉर्ट, जो हम देख रहे हैं 35,000 के लेवल पे और 17,000 के लेवल पे। यानी बाजार अगर ऊपर जाता है तो इनको प्रॉफिट अच्छा बनेगा, और इन्होंने नीचे के लेवल्स की लाइक 34,500 या और निफ्टी में 16,800 या 16,700 की पुट बाय कर ली, तो वो बाइंग जो है वो बाइंग में दिख गई यहाँ पे, और जो सेलिंग है वो सेलिंग में। तो नेट रिजल्ट तो देखने को लग रहा है 7,000 बाय किया है, लेकिन इसमें से हो सकता है कि 50,000 इन्होंने शॉर्ट सेल करी है और उनको हेज कर लिया बस, और बैलेंस जो है वो हो सकता है इन्होंने एक्चुअल बाइंग करी। तो ये नंबर जो इतना बड़ा बन गया वो शायद इतना बड़ा नहीं है। देन कम स्टॉक फ्यूचर्स में इस कंक्लूजन पे क्यों आ रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि बाकी के सारे नंबर्स इनके एक ही साइड पे पॉइंट कर रहे हैं। चाहे आप वो स्टॉक कॉल क्यों ना ले लो या स्टॉक पुट का भी छोटा सा नंबर ही सही वो भी क्यों ना ले लो। सो ओवरऑल एफआईआईज का व्यू बड़ा क्लियर कट है कल के लिए, वो बुलिश है। प्रोज की बात करते हैं। प्रोज बड़े साफ साफ प्योरली इंडेक्स फ्यूचर में नेगेटिव गए हैं, लेकिन बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं है। नंबर 2, इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो इंडेक्स कॉल के अंदर उन्होंने बाइंग करी है, लेकिन उनकी अभी भी कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस बाकी है। कहीं ना कहीं अभी भी उन्होंने टांग फंसा के रखी हुई है, जिसकी वजह से मार्केट को थोड़ी सी रेजिस्टेंस सही वो मिलेगी। इतना बिल्कुल प्लेन वनीला क्लीन वॉक नहीं होगा। चलिए अच्छी सी शक्ल बन गई है। और उसके बाद इनका डेटा देखिए आप पुट का, वो एक क्लियर कट एक बात बोलता है कि ये क्या चाह रहे हैं। साफ साफ आज ये ओवरऑल 3,26,000 पुट को बेच के गए हैं और उसके अगेंस्ट कुछ हेजिंग करी है, यानी बहुत बड़ी क्वांटिटी एक्चुअली में जो देखने को लग रही है 1,30,000, उससे कहीं ज्यादा आप इस नंबर को अगर कंसिडर करेंगे तो कहीं ज्यादा इनकी पोजीशन है पुट साइड सेलिंग में। स्टॉक फ्यूचर में थोड़ी बहुत सेलिंग करी इन्होंने, बट बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं है, अच्छी क्वांटिटी अभी भी होल्ड कर रहे हैं लॉन्ग में।
यहाँ पे भी कॉल बेच के बैठे हुए हैं लेकिन रिकवर कर रहे हैं। कॉल इसमें मोस्टली इनकी जो कॉल राइटिंग होती है वो अब एक्सपायर हो जाएगी अगले 2-3 दिनों में, जो इस थर्सडे की एक्सपायरी में, और सेम विल गो फॉर द पुट्स ऑल्सो। और इनकी जो नेक्स्ट मंथ की राइटिंग होती है प्रोज की जनरली, वो थोड़ी सी फार की होती है ताकि वो इनकी बहुत इमीडिएटली इनको लॉस ना देने लगे। ये उस तरह के ट्रेड में प्रो ट्रेडर्स जनरली नहीं घुसते हैं। सो ये डेटा दोस्तों ओवरऑल निकल करके आ रहा है, वो मेरे को क्लियरली अच्छा खासा बुलिश लग रहा है। मेरा ट्रेड बड़ा क्लियर रहेगा, लॉन्ग साइड का ट्रेड रहेगा मेरा। प्राइस एक्शन कंफर्मेशन का वेट करूंगा। मेरे को प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिलता है, हाई बना, डिप लिया, हाई ब्रेक हुआ, आई एंटर, सिंपल। इस पॉइंट पे मैं एंट्री मार देता हूं। और टाइम फ्रेम आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से देख सकते हो। आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम इजी लगता है, 2 मिनट लगता है, 5 मिनट लगता है, 15 मिनट लगता है, वो आपकी चॉइस है। जैसा आपका रिस्क प्रोफाइल, जितने आप अग्रेसिव हो उतना कम टाइम फ्रेम, जितने आप कंजर्वेटिव हो उतना ज़्यादा टाइम फ्रेम, मीडियम हो तो मीडियम सा टाइम फ्रेम, तो वो आपकी चॉइस है। सो उस बेसिस पे मैं लॉन्ग साइड का ट्रेड लूँगा और प्रॉफिट में आने के बाद ट्रेल करूँगा। और साथ में, हालांकि ये पुट्स मुझे लगता नहीं है इनकी जो पुट है वो एक्चुअल में इतनी है, बट स्टिल वर्ड ऑफ कॉशन, क्योंकि पुट तो है, दिख रही है, तो इसका मतलब ये कि प्रॉफिट हमें ट्रेल जरूर करते रहना है। हो सकता है एक आधा डिप ये सेकंड हाफ में देने की कोशिश करें और हो सकता है ना भी आए। सो हमारे लिए सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी क्या है, अगर प्रॉफिट में आ गए तो मार्केट अगर ऐसे 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 करके जाता भी है तो हम स्टॉप लॉस अपना ऊपर करते चले, ताकि अगर मार्केट मान लीजिए एकदम यू टर्न लेती है तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ कट गया, कम से कम यहाँ तक की तो जर्नी मैंने राइड कर ली। सो दैट इज हाउ आई विल प्ले द मार्केट फॉर टुमारो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और आज शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।